कि दोस्तों निराश ना हो, विकास बड़ी तेज कदमों से चल रहा है अपने लक्ष्य की ओर, और अगर ऐसे ही तरक्की करी तो अगले साल का भारत रत्न सनी लियोनी को मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए कि नहीं? मैं कंगना जी से कहना चाहूँगा कि बेबी एक काम करो, तुम 1 साल के लिए आंदोलन में आ जाओ और पॉलिटिक्स करो, मैं बॉम्बे में जाके फिल्म इंडस्ट्री में अपने हाथ आजमा लेता हूँ। तुम्हें सनी लियोनी के नाम पे क्या ऐतराज है ये बताओ? वो पढ़ी लिखी है, वो स्मार्ट है, वो मोदी जी के दिल को भा जाएगी तो आ जाएगी। कंगना जैसे रियल लाइफ वाले लोग नहीं कह सकते, रियल लाइफ वाला कोई कहे तो कहे। और ये सब तो अपनी एक गंदी मंशा से, देखिए वो जितनी कंट्रोवर्शियल होंगी, जितने आप उनके बारे में सवाल पूछेंगे, जितना उनका चर्चा में लाएंगे, यही उनकी खाद है, वो उतनी ही पुष्ट होती जाएंगी। ऐसे ही दिल्ली में एक बहस और चल रही है सर, आफ्टर स्मृति ईरानी हु, तो वो उस पद की दावेदार है। ये री-राइटिंग ऑफ हिस्ट्री है। वो लोग टेस्ट करते हैं इस तरीके से ग्राउंड के, आप कहाँ तक गाली बर्दाश्त कर सकते हैं, किस किस के लिए कर सकते हैं और कितनी कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था इस बात के लिए कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अभी इनका धीरे धीरे करके नंबर आएगा। अभी तो इनकी आड़ में औरों को कहा जा रहा है। इतने ही नहीं है, वो नए हीरो भी खड़े कर रहे हैं। सावरकर को नहीं खड़ा कर रहे, वो नाथूराम गौडसे को खड़ा नहीं कर रहे, वो हिस्ट्री को दोबारा से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको प्रैक्टिकल टर्म्स में समझा दूँ। अगर मान लीजिए किसी ट्रेजेडी के बाद हिंदुस्तान में 100 साल बाद इस बात की खोज मचेगी कि हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल राजा कौन था, तो वो अकबर नहीं होने का, वो शेरशाह सूरी नहीं होने का, वो चंद्रगुप्त नहीं होने का, वो सम्राट अशोक नहीं होने का, वो होंगे वो वाले राजा जिनके पूरे देश के अंदर मूर्तियाँ हैं, महाराजा अग्रसेन। उनका मद्रास से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मद्रास के मेन चौराहे पे भी वो मिलेंगे, मट्टूर में भी वही मिलेंगे, गुवाहाटी में भी वही मिलेंगे, बम्बई में भी वही मिलेंगे, सूरत में भी वही मिलेंगे। तो पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ किसी की चौराहों पर सबसे शानदार हैं तो वो महाराजा अग्रसेन की हैं। और इतिहास में अगर आप उन्हें ढूंढने निकलेंगे तो एक लाइन का जिक्र भी शायद ही कहीं आ पाए। तो इसे री राइटिंग ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। अभी आपके साथ और आपके हीरोज़ को भी कहा जाएगा। देखिए, मैं गांधी जी से सहमत नहीं हूँ, लेकिन गांधी जी के ओपिनियन को इस तरीके से घटिया कह के और ऐसे लोगों के द्वारा, बात सही है, मुंह गलत है। बात तो सही है, कंगना जो कह रही बात सही है, लेकिन वो मुंह गलत है। मतलब देश की आज़ादी में क्रांतिकारियों का कोई रोल नहीं था। ऐसी सी ही बातें हैं कि सचेत हो जाओ, गांधी जी की तरफ से सचेत हो जाओ, कांग्रेस की तरफ से सुभाष जी भी थे, भगत सिंह भी थे, लेकिन उन्होंने कुर्बानी दी थी। वो कह सकते थे, वो उनके समकक्ष थे, वो उन्हीं के बराबर कुर्बानी दे रहे थे। मेरी तरह थोड़ी हैं जो यहाँ के बैठ के कहने लगे। अब ये शराबी, कबाबी, लैकट, लफंगे, ड्रग्स लेने वाले, लुच्चे, छिछोरे, ये भी कहने लगेंगे, अनुपम खेर भी कहने लगेगा, अक्षय कुमार भी कहने लगेगा। अरे तुम रियल लाइफ के हीरोज़ के बारे में ये रियल लाइफ वाले कैसे कह लेंगे? तो इस पर ऐतराज़ है। गांधी जी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और जो तमाम जो क्रांतिकारी थे सब डमी थे। सहमत तो वो भी आपस में नहीं थे। गांधी जी भगत सिंह से सहमत नहीं थे, भगत सिंह गांधी जी से सहमत नहीं थे। एक स्टेज के बाद सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से सहमत नहीं थे, लेकिन कहने वाला मुंह तो देखो। वो लोग आपस में संघर्ष कर रहे हैं एक देश के लिए। एक आदमी अपनी जान दे रहा है तो उसकी बात तो समझ में आती है। अब कल को कोई मंत्री जो है वो ऐसी बातें करने लगे, मुख्यमंत्री या नरेंद्र मोदी ऐसी बातें करने लगे, तो तुमने कुर्बानी क्या दी है? ये लहकट लफंगे। सर, कंगना रनावत का कहना, एक गाल पे थप्पड़ मारने से आज़ादी नहीं मिलती, भीख मिलती है। उसको जाके बताना कि आपको गाजीपुर बॉर्डर पे वकील साहब मिले थे, संजय सिंह, वो ये कहते थे कि वो आपसे सहमत ना होते हुए भी आपकी बात को सही मान लेते हैं। मेरा भी कहना ये था कि बापू, अगर एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे, हमें दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाले के हाथ में तलवार हो तो हम क्या करें? दूसरी गर्दन कहाँ से लाएंगे? तो ये भीख, तो ये जो चीज़ थी तो सहमत मैं भी नहीं हूँ इतना अहिंसा के पथ पे चलने वाला, लेकिन उसके लिए कहेगा कौन? मैं वीर सावरकर को वीर मानूं ना मानूं, लेकिन जब अपने सापेक्ष में सावरकर को रखता हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे सावरकर जो है वो चंद्रमा है और मैं जुगनू हूँ। जो सावरकर कर सकता था वो मैं नहीं कर सकता, तो उसे बहादुर ना बहादुर कहने का मेरा कोई वो नहीं बनता है। लेकिन जब भगत सिंह पिक्चर में आता है तो वो सूरज की तरह है। अब क्या मेरी जुगनू की हैसियत रहेगी और क्या चंद्रमा की हैसियत रहेगी? फिर तो भगत सिंह ही दिखेगा ना। तो मैं जब तुलनात्मक उसमें आता हूँ तो मेरे अपने मुकाबले ये सब बहादुर हैं।
लेकिन जब मैं इनको और लोगों के परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ तब मुझे इनकी सही हकीकत पता चलती है। सर, कंगना रनावत का एक और स्टेटमेंट आता है और जिसमें वो बोल रही हैं कि अगर कोई मुझे ये बता दे कि 1947 में कौन सा युद्ध हुआ था तो मैं अपना पद्मश्री अवार्ड वापस कर दूंगी और मैं माफ़ी भी मांगूंगी। तो वो बात तो सही कह रही है। 1947 में ऐसा कौन सा युद्ध हुआ था, और अगर कोई युद्ध हुआ भी था तो उसके अंदर आरएसएस की या विश्व हिंदू परिषद की या जनसंघ की या इस विचारधारा की, हिंदुत्व की विचारधारा की तो कोई उसमें जगह थी नहीं। तो वो हो सकता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले कहा था, अभी कुछ दिन पहले एक मंत्री जी ने कहा था कि भाई आज़ादी की लड़ाई में बापू का कोई योगदान नहीं है, तो संपत सरल जी ने ये कह के टाल दिया था कि हो सकता है अपने बापू का जिक्र कर रहे हो, तो हो सकता है वो अपनी पार्टी के जिक्र कर रही हो, लेकिन कितना भी कुछ था, आज़ादी तो आज़ादी ही थी। नहीं, वो बोल रही हैं कि 1947 में जो आज़ादी थी वो आज़ादी नहीं थी, वो कांग्रेस के कटोरे में भीख थी। उसे हम पावर ट्रांसफर के ऊपर से इतने लंबे संघर्ष में चले आ रहे हैं, आज तक इस बात पे बहस चल रही है कि वो हमारी इंडिपेंडेंस थी या हमारी पावर ट्रांसफ़र थी। तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हम सहमत हैं, उसे मानते हैं, लेकिन उसे भीख कहना, वो शब्द जो है वो प्रोवोक करने वाला है। और ख़ास तौर से ये बात कंगना जैसे रियल लाइफ वाले लोग नहीं कह सकते। रियल लाइफ वाला कोई कहे तो कहे, और इस वक्त वो अपनी एक गंदी मंशा से, देखिए वो जितनी कंट्रोवर्शियल होंगी, जितने आप उनके बारे में सवाल पूछेंगे, जितना उनको चर्चा में लाएंगे, यही उनकी खाद है, वो उतनी ही पुष्ट होती जाएंगी। अपने पेट से कोई दुश्मनी नहीं करना चाहता, और ये पेट जो है ये मीडिया वालों के भी है और ऐसे सरकारी प्रोफेसर्स के, पत्रकारों के और सरकारी लोगों के भी है। तो वो लोग इस तरीके की चर्चा क्यों छेड़ेंगे? ये तो आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोग यहाँ आते हैं, और आपका भी हम मानते हैं आज की तारीख में आप मेन स्ट्रीम मीडिया हैं। भाई जो काम आए वक्त पे वही मेन स्ट्रीम है। सर, कंगना रनावत जैसी फिल्म एक्टर का ऐसा बयान आता है लेकिन वही कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर यही कोई मुस्लिम कहे तो उसे जेल में डाल दिया जाए। तो इससे एक बात समझ में आती है कि अगर आप ऐसा बात कहना चाहते हैं तो पहले आप भी अपनी नैतिकता का, अपनी मान्यताओं का, अपनी इन सब चीज़ का त्याग देके छिछोरे बन जाइए, फिर कहिए, छिछोरे बन जाइए। क्या लगता है सर कि ये कंगना रनावत का अपना पर्सनल यूज है या फिर उनसे ये बयान दिलवाया? अरे उसके सामने एक टारगेट है, वो इतनी समझदार है, वो 1 मिनट में इशारा समझ लेती है। वो समझ गई है कि अब स्मृति ईरानी, देखिए आफ्टर मोदी हु लड़ाई चल रही है पूरी तगड़ी, कि वो शाह साहब होंगे कि योगी जी होंगे। आज तो योगी जी को सड़क पे अकेला छोड़ दिया, उसी पे बहस हो गई है। ऐसे ही दिल्ली में एक बहस और चल रही है इस वक्त, आफ्टर स्मृति ईरानी हु, तो वो उस पद की दावेदार हैं। उनके कैरियर का मतलब है, आप उनको करने दीजिए। हाँ, आफ्टर स्मृति ईरानी हु। वकील साहब, अगर ऐसा बयान कोई बीजेपी नेता दे देता या कोई और व्यक्ति दे देता तो आप पुतले फूकने शुरू कर देते हो। कंगना रनावत का अब तक आपने पुतला क्यों नहीं फूका, विरोध क्यों नहीं कर? विरोध क्यों नहीं है? देखिए जी, मैं बाकी लोगों की तो नहीं जानता, मैं अपना स्टैंड तो क्लियर कर चुका हूँ कि बात सही है, मुंह गलत है। आखिर में क्या कहना चाहते हैं? आखिर में ये कहना चाहता हूँ मैं आपसे कि दोस्तों निराश ना हो, विकास बड़ी तेज कदमों से चल रहा है अपने लक्ष्य की ओर, और अगर ऐसे ही तरक्की करी तो अगले साल का भारत रत्न सनी लियोनी को मिलेगा। मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए कि नहीं? जिस तरीके से मोदी जी का टेस्ट सुधर रहा है आफ्टर स्मृति ईरानी हु, मैं कंगना जी से कहना चाहूँगा कि बेबी एक काम करो, तुम 1 साल के लिए आंदोलन में आ जाओ और पॉलिटिक्स करो। मैं बॉम्बे में जाके फिल्म इंडस्ट्री में अपने हाथ आजमा लेता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी की जिस तरीके से टेस्ट सुधर रहा है, पसंद सुधर रही है, और जिस तरह से वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं विकास के मार्ग पे, उससे लगता है कि स्मृति ईरानी के बाद 1 साल कंगना रनावत, और जब 2024 में तो जाना है, किसी को भी बनाना होगा तो उससे पहले दे जाएंगे सनी लियोनी। तुम्हें सनी लियोनी के नाम पे क्या एतराज़ है ये बताओ? वो पढ़ी लिखी है, वो स्मार्ट है, वो मोदी जी के दिल को भा जाएगी तो आ जाएगी। लेकिन कंगना रनावत ने बहुत सारी मूवीज ऐसी की हैं जिसकी वजह से उन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। सनी लियोनी ने ऐसा क्या किया है जो उनको 2024 में उनसे कम संघर्ष और उनसे कम युद्ध नहीं करे। अगर आप युद्धों को समझें तो अब हो सकता है वो उनकी बहुत सीनियर रहे इस मामले में, उन युद्धों में, और वो आज तक कभी हारी नहीं, और इंटरनेशनल स्टार है मोदी जी, अब इंटरनेशनल स्टेट्समैन हैं, तो हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं। वैसे Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.